आयुर्वेद कहता है जिस इंसान का पेट निरोग हो तो शरीर काया अपने आप स्वस्थ रहेगी। ये कब्ज है तो एक छोटा सा सिम्टम, लेकिन ये गंभीर रोगों की निशानी है। सिर्फ एक टेस्ट कराना चाहिए, वो है SGPT, लिवर फंक्शन टेस्ट। दो होते हैं, SGPT बहुत है। अगर वो 30 से कम है तो इंसान फिट है, अगर 30 से ज़्यादा है तो उसके हार्ट अटैक के चांसेस अगले 10 सालों में 200 गुना बढ़ जाएंगे। वो कहते हैं कोई भी बीमारी हो, 6 हफ्ते लगातार अम्बली पी लीजिए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर खरबंदा, कहते हैं कि पेट की काफी सारी बीमारियां कब्ज के कारण होती हैं, लेकिन कब्ज होने की वजह क्या होती है ये लोगों को पता ही नहीं होता है। तो कब्ज किन वजहों से होती है और उसका क्या समाधान है, आज हम आपसे इसी विषय पर बातचीत करेंगे। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि कब्ज होने की वजह क्या है। ये बहुत अच्छा सवाल है वंदना जी आपका। आयुर्वेद कहता है जिस इंसान का पेट निरोग हो तो शरीर काया अपने आप स्वस्थ रहेगी। सो हर बीमारी की जड़ पेट ही है, और पेट अगर आपका खराब है तो वो कब्ज का रूप दे देता है। आखिर कब्ज होती क्या है? कई लोगों को तो शायद इसकी डेफिनेशन तक नहीं पता। ये आपने बहुत अच्छा विषय आज उठाया है, और शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे पूरे जीवन में एक ना एक बार कब्ज हुई। ये तो मैंडेटरी है, कब्ज सभी को होती है लगभग किसी ना किसी समय में। सबसे मैं ये बता देता हूँ आखिर होती क्या है कब्ज। जब एक इंसान एक हफ्ते में 3 बार से ज्यादा 3 बार स्टूल पास करता है, या फिर पास करे लेकिन उसे स्टूल पास करने में मुश्किल आए, परेशानी हो, जोर लगाना पड़े, कब्ज कहे। अब देखिए, अगर मेरे पास कोई मानने को तैयार ही नहीं होता मुझे कब्ज है, मैं उनको पूछता हूँ कब्ज है, कहते नहीं जी हमें तो रोज लेटना। अब रोज आने का मतलब क्या है? रोज आपको आ रही है, ठीक है, लेकिन यदि आपका फर्स्ट पार्ट हार्ड है, आपको स्टूल पास करते वक्त जोर लगाना पड़ता है, आपको 15 मिनट बाथरूम में बिताने पड़ते हैं, ये सब कब्ज के ही लक्षण हैं। जब किसी को कब्ज हो जाती है तब उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, उससे पहले हम इसके कारणों पे आते हैं, होती क्यों है कब्ज, ठीक है? तो कब्ज होने के 2 या 3 मूल कारण हैं। सबसे पहला कारण है स्टूल में वाटर कंटेंट की कमी। उसकी वजह से जो हमारा मल है उसकी कंसिस्टेंसी हार्ड हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा जैसे बकरी की निकलती हैं स्टूल, छोटी गोलियां, ऐसी स्टूल आती है। और वंदना जी, मैं तो लगभग हफ्ते में 2 3 4 बच्चों से ऐसे मिलता हूं जिनकी बच्चों की स्टूल ऐसी। ये कब्ज है तो एक छोटा सा सिम्टम, लेकिन ये गंभीर रोगों की निशानी है। ये हमारे लिवर की हेल्थ को का प्रतिबिंब है, मैं ये कहूंगा। आपका लिवर कैसा है इसको जानने के 3 ही तरीके हैं, और लिवर हमारा पावर हाउस है। अगर हमारा लिवर ठीक है, जो आयुर्वेद में पेट कहा जाता है, वो बेसिकली लिवर को फोकस किया जाता है। अगर किसी इंसान की शादी होनी हो तो सिर्फ एक टेस्ट कराना चाहिए, वो है SGPT, लिवर फंक्शन टेस्ट। दो होते हैं, SGPT बहुत है। अगर वो 30 से कम है तो इंसान फिट है, अगर 30 से ज़्यादा है तो उसके हार्ट अटैक के चांसेस अगले 10 सालों में 200 गुना बढ़ जाएंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट है। जब अक्षय ये फिल्म स्टार की शादी हुई तो उनकी बीवी ने उनके 56 टेस्ट करवाए थे। तो पहले मैं उनकी हेल्थ देखूंगी, अगर स्वस्थ हैं तो ठीक है। तो मैं तो एक टेस्ट बता रहा हूँ सिर्फ। चलिए हम लिवर की हेल्थ पे आते हैं। तो लिवर की हेल्थ नापने के लिए एक तो आपने अपने गर्दन की सरकमफ्रेंस नाप, ये आसानी से आपके हाथ में ऐसे आ जानी चाहिए, ये ठीक है। दूसरा,
मर्दों की कमर 36 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, औरतों की 30 से कम। ये अगर दो चीजें, देखिए किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। पेट आपका, लिवर या कब्ज आपको है कि नहीं है, इसी से पता लग जाएगा। ये आ गई हाथों में, गर्दन, कमर जहां हम बेल्ट बांधते हैं वो 36 मर्दों में, 30 औरतों में। बस ये दो चीजें नाप लें आप घर बैठे, फीता सबके पास है। अगर ये इतनी है तो आपकी सेहत, ये सिंपल सी बात है, बिना टेस्ट के भी आप जान जाएंगे। अब आए हम कब्ज के मूल कारणों पे। तो कब्ज के दो ही मूल कारण हो सकते हैं कि स्टूल सख्त हो, यही है सबसे मेन कारण, सख्त है। फाइबर और फ्लूइड, इन दो चीजों की कमी, क्योंकि फाइबर कम होगा तो जो मल है उसकी क्वांटिटी कम रह जाएगी, कम रह जाएगी, सख्त रह जाएगी। पानी उसमें कम होगा तो सख्त रह जाएगी। ये मेन कारण है। दूसरा कारण है हमारे गट की बैड हेल्थ। हम ये जो बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स खाते हैं, ये एंटीबायोटिक्स हमारे गट, गट मीन्स इंटेस्टाइन का नॉर्मल बैक्टीरियाज को भी मार देते हैं। अब एंटीबायोटिक, एंटी होता है, बायोटिक है बैक्टीरिया, एंटी का मतलब है उनको मारने वाले, तो बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स होते हैं। अब जब आप बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो ये नहीं देखेंगे कि यह बैक्टीरिया अच्छा है कि बुरा है, वो दवाई है, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, वो तो मार डालेंगे सारे बैक्टीरिया। इसीलिए हम खमीर वाली चीजें देते हैं जब भी हमारे गट की हेल्थ खराब हो जाती है। इसीलिए अम्बली का इस्तेमाल करते हैं हमारे डॉक्टर खादर वली। वो कहते हैं कोई भी बीमारी हो, 6 हफ्ते लगातार अम्बली पी लीजिए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। कोई भी बीमारी हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो कोई भी हो, इतना आसान, चाहे लिवर की सिरोसिस हो, गट हेल्थ आपकी ठीक हो गई, कब्ज आपकी। कब्ज के लिए बड़ा आसान तरीका है, जितनी आवश्यकता हो उतना पानी पीना है। रात का खाना आपका 1 लीटर सब्जियों का सूप होना चाहिए, और वो 7 बजे से पहले पहले आप पी लें। 1 लीटर अगर आप सब्जियों का सूप पी लेंगे रोज रात को, कब्ज होने का सवाल ही नहीं पैदा होगा। और आप अपने आप को आंवला, ये जो त्रिफला और इसबगोल और कायम और पता नहीं कौन कौन से नित्यम, कई चूर्ण मिलते हैं बाजार में, इनका शिकार न बनने की आदत पड़ जाती है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको सुबह सिगरेट पिए, चाय का इतना बड़ा कप पिए बिना स्टूल पास ही नहीं। ये बहुत से लोग हैं, मैं कहता हूं हिंदुस्तान के 25% लोग ऐसे हैं। जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने अभी बताया कि लोगों को त्रिफला और बाकी सारी चीज़ों की, चूर्ण की भी आदत पड़ जाती है। इन सभी, त्रिफला को तो हम नहीं कहते, लेकिन बाकी जो बाज़ार में मिलते हैं उनमें फेना और सनाए पत्ती का भी इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं है। क्या ये सही है? देखिए वंदना जी, बिल्कुल स्पष्ट प्राकृतिक चिकित्सा कहती है दवाओं का हमारे शरीर के लिए कोई काम नहीं। ये प्राकृतिक चिकित्सा कह रही है। हमारा जो शरीर है ये ईश्वर ने ऑटोमेटेड रिपेयर के लिए बनाया है। इसका काम है दिन में ऊर्जा अपनी करना, एनर्जी लगा के सारे काम करना, और ये सूर्य के साथ चलता है। हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सोलर सिस्टम के साथ चलती है। सूर्य होगा, इसका सेंसर ऑन हो गया, दौड़ा लो जितना मर्जी। सूर्य जब अस्त हुआ तो ये कहता अब मुझे विश्राम चाहिए। अब देखिए गलती हम क्या करते हैं, सूर्य अस्त के बाद विश्राम बोल। अब अगर आपने सूर्य अस्त के बाद खा लिया तो उस खाने को हजम करने के लिए 6 घंटे और चाहिए। 7 बजे अगर सूरज अस्त होता है, आपने 8 बजे खाना खाया, तो 8 6 14, रात के 2 बजे तक आपका लिवर आपके खाने को हजम कर रहा है, तो रिपेयर कब करेगा भाई? 4 बजे तो ब्रह्म मुहूर्त शुरू है। लिवर को शाम के 7 से लेके और सुबह 4 बजे तक, ये 7-8 घंटे हमारे शरीर की रिपोर्ट ठीक करने के लिए चाहिए। वो समय हम देते नहीं कभी। तो अब बताइए, हम कुदरत से खिलवाड़ तो हमने खुद किया ना, अब फिर हम भगवान को कोसते हैं।
मुझे क्यों बीमारी लग गई? बताइए, बीमारी आपने लगाई या ईश्वर ने लगाई? और दवाओं की आवश्यकता क्या है? दवाइयों की कोई आवश्यकता नहीं है, देखिए। लेकिन अगर दवाइयों की जरूरत भी पड़े तो वो आयुर्वेद की दवाइयाँ लेनी। देखिए वंदना जी, आंवला में भी त्रिफला, हरड़ और बहेड़ा, ये 3 हैं। तो किसी चीज की भी आदत अच्छी नहीं है। सिर्फ त्रिफला साल में में 2 आंवला, बार। हरड़, बहेड़ा होती है, त्रिफला में होता है, जी, आंवला में नहीं। हाँ, त्रिफला में, वही मैं कह रहा हूँ, जी। त्रिफला में, सॉरी, मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया। तो त्रिफला में आंवला, हरड़ और बहेड़ा है। तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसकी भी आदत अच्छी नहीं। साल में 2, 4, 6 बार ले लिया, कोई बात। आपने कुछ गलत खा लिया, कहीं गए, कहीं मजबूरी में कुछ खाना पड़ गया, कोई बात नहीं। लेकिन इंसान का रूटीन ये होना चाहिए। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, अगर कब्ज से बचना है ये रूटीन फॉलो कर लीजिए, आपको जिंदगी भर कब्ज नहीं। इतना आसान मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। सुबह सुबह उठें 4, 5, 6 बजे, कोई भी पत्तियों का, सब्जियों का या पेठे का जूस पिए, न मिले तो नारियल पानी। ये सुबह सुबह उठते आप पी लें, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, 5, 6, 7। उसके बाद 9, साढ़े 9, 10 बजे आप नाश्ता करें। नाश्ते में क्या लें? अंकुरित काले चने, अंकुरित मूंग साबुत की दाल और अंकुरित मेथी, साथ में खूब सारे फ्रूट ताजे, साथ में छाछ या नारियल पानी। अगर जिनको चाय की आदत है भाई, ग्रीन टी ले लो। और ज़्यादा व्यसन है तो ब्लैक टी, डिप वाली, ताकि नुकसान न करे, बिना चीनी, बिना दूध, या ब्लैक कॉफ़ी थोड़ी सी। ये आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया। दोपहर को आए, खूब बड़ी सारी प्लेट सलाद की खा लें, सीजनल ग्रीन पत्तों वाला। उसके बाद 4 कटोरियाँ पी लें। नहीं रहा जाता 3 चम्मच चावल ले लें या चौथा हिस्सा रोटी का खा लें। अगर नहीं आता तो ये स्वस्थ लोगों के लिए है। इसी तरह रात का डिनर है। रात के डिनर में तो मैंने बता ही दिया, सब्जियों का सूप पीजिए 1 लीटर, बात खत्म है। उसमें साथ में जब आप सूप बना रहे हैं उसकी जो स्टीम सब्जियां वो भी खा लीजिए, और भूख लगती है फ्रूट खा लीजिए। लेकिन 7 बजे अपना मुंह को ताला लगा दीजिए, तभी ठीक रह पाएंगे। कहते हैं कि फाइबर कंटेंट अगर ज्यादा हो तो भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। बिल्कुल, आप बहुत सही सवाल है, सही जानकारी आप दे रहे हैं। मैं ये बोल भी चुका हूँ, फाइबर और वाटर ये 2 कंटेंट हैं जो स्टूल को वॉल्यूम देते हैं। अगर वॉल्यूम होगा, फैल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, आसानी से आ जाएगी। मैडम एक चीज आप और मैं दोनों भूल गए, ये है शुद्ध देसी घी गाय का। अगर 10 ग्राम आप देसी घी ले लेते हैं पूरे दिन में, तो वो भी लुब्रिकेटिव काम करता है, वो भी स्टूल को पास करने में मदद करता है, कब्ज हटाता है। अब देखिए, देसी घी को फैट का नाम देके वेस्टर्न वर्ल्ड ने बदनाम किया। अब कहाँ गई उनकी थ्योरी? अब खुद मान गए हैं कि नहीं, ये घी नहीं था जो कल्प्रिट था, कोलेस्ट्रॉल थ्योरी खत्म हो गई है पूरे विश्व में। अब आ गए हैं कार्ब्स हैं जी, जो हमारे दुश्मन हैं वो कार्ब्स हैं, अब आ गए हैं लाइन पे। जो जी। जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है वो हार्मफुल है। ये अब लेटेस्ट मॉडर्न मेडिसिन दे रही है। पीजीआई की डाइटिक्स डिपार्टमेंट की हेड हैं जो, उन्होंने मिलेट्स पे किताब लिख के पब्लिश करवाई है। वो कहती हैं अब मिलेट्स खाएं जी। तो इनको जरा, जो आंखें हैं ना इनकी, ये लेट खुलती हैं। ये आम हम लोगों से 10 साल पीछे चल रहे हैं, ये सोच लीजिए, ये मॉडर्न है। मिलेट्स खाना खादरवली जी कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या इससे कॉन्स्टिपेशन दूर हो सकती है? वंदना जी, मिलेट्स हमारा मूल अनाज है। आज से 70 साल पहले हम सब लोग मिलेट्स ही खाते, और अभी भी आदिवासी के क्षेत्रों में आप चले जाएं तो आदिवासियों के पास न गेहूं और चावल खरीदने के पैसे हैं, न वहाँ राशन कार्ड है, न वहाँ फ्री की गेहूं पहुँचती है। वो लोग अभी भी, जंगल फार्मिंग है मिलेट्स। न पानी चाहिए, न उसे खाद चाहिए, न उसमें कीड़े लगें। इतना आसान है मिलेट उगाना। बीज डाल दीजिए और काटने चले जाइए। तो ये आदिवासी अभी भी खाते हैं। राजस्थान में अभी भी खाया जाता है। पंजाब में गुरु नानक देव जी ने कोदरे की खेती की, जो 70 साल पहले तो सारी दुनिया खाती थी। अब इसके बारे में क्या बताना है? ये तो देखिए, ग्लाइसीमिक इंडेक्स इसका कम है,
जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो बीमारियों को जनित नहीं। बिल्कुल स्पष्ट बात है, ये साइंस है, इसको कोई बदल सकता। इसीलिए देर आए दुरुस्त आए, मॉडर्न मेडिसिन वाले भी आ ही गए। डॉक्टर खरबंदा, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने बताया कि मिलेट्स खाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलेट्स की अगर आप अमली खाते हैं तो उससे आप कॉन्स्टिपेशन ही नहीं, सभी बीमारियां आप दूर कर सकते हैं। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, स्वस्थ रहें सब। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।